वेलकम टू speedearning.in। आज हम लोग टाइम वैल्यू के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको इंट्राडे करना चाहिए, शॉर्ट टर्म करना चाहिए या लॉन्ग टर्म करना चाहिए। और फ्रिक्वेंटली जैसे जैसे फ़ायदे नुकसान होते जाते हैं वैसे वैसे लोगों के मूड्स और कमेंट बदलते जाते हैं, एटीट्यूड बदलता जाता है। तो सपोज़ किसी दिन आप इंट्राडे करके आ रहे हैं और आपको 5-10 हज़ार रुपये मिल गए, तो आप आके चिल्ला रहे हैं कि बोले यार इंट्राडे की बात ही अलग है। तो कोई शॉर्ट डिलीवरी लेके बैठा है, उसको आप कह रहे हैं कि क्या तुम सीखते रहते हो, कितना मिला तुमको? लाख रुपए पे अभी 1-5 भी नहीं दिख रहा होगा। मैं 50,000 रुपये पे 5,000 रुपये आज ही कमा के आ गया, महीने भर में तो पता नहीं कितना हो जाएगा। अब वो पता नहीं, सचमुच पता नहीं है, महीने के आखिर में क्या निकल के आएगा वो हम आगे देखेंगे। तो इंट्राडे को लेके आप बहुत सेंटिमेंटल हो गए। फिर कभी शॉर्ट टर्म में आपने कोई अच्छी डिलीवरी उठा ली, कोई अच्छी चीज़ पकड़ ली, तो कोई 20-25% या 50% मिल गए, आप बहुत खुश हो गए। कभी कभी महीने में चीज़ें डबल हो जाती है और वो चीज़ आपके हाथ में आ जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर आप लॉन्ग टर्म की तो किसी की कहानी सुनते हैं। लॉन्ग टर्म में जब आप सुनते हैं कि किसी ने 2 रुपये का ये शेयर लिया था और 700 रुपये में बिका, तो फिर लगता है कि यार गज़ब, इसको कहते हैं फ़ायदा, हम क्या फ़ायदा कमाएंगे। तो टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। हमको ये समझना है कि हम इंट्राडे जब काम करते हैं, बहुत सारे लोग तो इंट्राडे और डिलीवरी की ब्रोकरेज से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको क्या करना है। इंट्राडे का ब्रोकरेज लगता है, अगर मैं ऐसे मान लूँ जनरल ब्रोकरेज की, आप 0.05% खरीदने में, 0.05% बेचने में और 0.05% के आसपास टैक्सेस लग रहे हैं आपको, तो समझो इंट्राडे का आपको 10 से 15 पैसा लग रहा है और डिलीवरी आप लेंगे तो वही ब्रोकरेज 10 गुना हो जाएगी। 10 पैसे की बजाय आपको 1 रुपया कॉस्ट आएगा। तो लोगों ने वहीं तय कर लिया कि हम इंट्राडे करेंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है। ऐसे तय नहीं किया जाता, मजाक कर रहे हैं आप। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंट्राडे में आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप कैसे काम कर पा रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो पैरेलल आप शॉर्ट टर्म और इंट्राडे दोनों चीज़ों को लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपने इंट्राडे में आपने 2:30 बजे से 3:30 बजे 2 ट्रेड किए, एक बाइंग का एक सेलिंग का, और देखा कि मैंने अगर 10,000 रुपये की मार्जिन, 10,000 रुपये मेरा जमा था अकाउंट में, मैं मार्जिन ट्रेडिंग कर सकता था 40 से 50,000 का। तो मैंने 10,000 एंगेज करके 50,000 का मार्जिन लेके कुछ ट्रेड किया, तो मुझे कितना मिला खर्चा काट के? अगर पता चला आप 2% कमा पाए और उसमें से 20-25 पैसे का आपका एक्सपेंस मान लूँ मैं, 1.5 से 2.25% आपका प्रॉफिट बच गया एक बार। अगले दिन आपका 1% माइनस हो गया, अगले दिन फिर आपको 2% मिला, फिर आपको एक दिन 3% माइनस हो गया। ऐसे करके वीकली आपको नज़र आ रहा है कि आप 3% के आसपास कमा पा रहे हो। आपका 10,000 रुपया 10,300 रुपये के आसपास कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ईमानदारी से उसको मानना पड़ेगा कि हाँ 3% आया तो 3% ही सही है। कारण कुछ मत बताइए कि इसकी गलती से, उसकी गलती से, ये कारण से, वो कारण से ये ऐसा हुआ। नापना है, जो गणित बोले, जो मैथ्स दिखाए, जो आंकड़े दिखाए, उसको सच मानो। तो अब अगर हमको ऐसा लगता है इंट्राडे हम 3-4% का ही प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हम हर रोज़ एंगेज हैं, हम इसके साथ ही अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो बेनिफिट, जो प्रोडक्टिविटी आनी है उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि जब आप इंट्राडे के लिए बैठ के रोज़ काम कर रहे हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा हो रहा है, और अगर आप सीख जाते हो तो आप बहुत बड़ी स्किल सीख रहे हैं। वैसा अगर विज़न है तो बात कुछ और होगी। फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपने उसी वक्त 10,000 रुपये के शेयर खरीद के रखे और आपको पता लगा कि वो शेयर 8% ऊपर बिक गए, तो 10,800 रुपये मिल रहे हैं आपको। तो अगर वीकली बैठ के, और जहाँ पे आप डेली 2 घंटे, वीक में 12-13 घंटे खर्च कर रहे थे, वहाँ पे आपने सिर्फ 15 मिनट में डिसीजन लिया, 1-2 घंटे स्टडी की और आपको 8% मिल रहा है। तो इसका टाइम वैल्यू बेटर है क्या? कैलकुलेट करना होगा। और लॉन्ग टर्म की बात तो आपको बाद में पता लगेगी कि आप हज़ार रुपये पर मंथ के शेयर खरीदते चले जा रहे हैं,
तो 1 या 2 साल जब लगता है, 2 साल का दौर आप गुजार लेते हैं, तब आपको पहली बार पता लगता है कि 100 रुपये की चीज़ 600 रुपये भी हो सकती है। तो 100 रुपये की चीज़ पे 500 रुपये आपने कमा लिए, तो पर डे का 2% या 1% आपको उस पर मिला, जबकि आपने किया कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ आपको आगे समझ में आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अभी तक मंदी नहीं देखी, उसका तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, वो बाज़ार को जानता ही नहीं है। उसने बाज़ार को एक अच्छे मूड में देखा है। जब बाज़ार गिरना शुरू करेगा और लगातार गिरता चला जाएगा, और जब 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये होगी और 50 से जब 15 रुपये होगी, तब वो अच्छे खासे नुकसान में आ सकता है। वो जितना आगे गया था उससे 100 कदम पीछे आके खड़ा रहेगा, तब उसको पता लगेगा बाज़ार क्या चीज़ है। तो जब तक आपने एक ढंग की मंदी नहीं देखी, तब तक आप मत मानिएगा कि आप बाज़ार को जानते हैं। ठीक है, आपने बाज़ार के सिर्फ एक मूड को देखा है। कह सकते हैं कि सगाई के बाद बीवी कितनी प्यारी लगती है जिससे आपकी सगाई हुई है। जब 24 घंटे उसके साथ रहते हैं तो कुछ फ़र्क आता है, बिल्कुल आता है। वही फ़र्क मार्केट की शुरुआत के मूड में और लगातार मार्केट में बने रहने पर आपको महसूस होगा। तो अब बात कर रहे थे हम लोग टाइम वैल्यू की। तो टाइम वैल्यू में अगर बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, वो 500 रुपये का एक शेयर खरीद लेते हैं। अब वो 500 का शेयर 480 आया, पहले 490 आया, 90 पे उनके पास मौका था कि क्वांटिटी कम कर लेते, पर वो बैठे हैं। उनका दिमाग एक ही बात में अटका है। किसी ने कहा कि यार नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है तो क्या करें, नुकसान में तो बेच नहीं सकते, हम वेट करेंगे। 480 हो गया, अरे यार ये तो ज़्यादा नीचे आ गया, ठीक है। अब वो वहाँ से दुखी होना शुरू कर रहे हैं। फिर वो 450 आ गया, फिर वो 410 हो गया। तो हम देखते हैं कि जहाँ से हम रोना शुरू करते हैं, असली रोने का टाइम आने तक तो आंसू ही सूख जाते हैं। तो 500 रुपये की चीज़ 410 आ चुकी है, आपने कहा मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा। अब आप वेट कर रहे हैं, 1.5 महीने बाद जैसे तैसे हिचकोले खाते खाते वो चीज़ बड़ी मुश्किल से 440 हुई, फिर बहुत मुश्किल से 470-80 हुई। 70-80 पे मैं समझता हूँ 70-80% ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अपना माल खाली कर सकते हैं, क्योंकि एक बार 60-70 जाएगा, फिर 50-40 आएगा, फिर जब 70-80 गया तो लोग कहेंगे चलो 70-80 ठीक है, यहीं बेच देते हैं। फिर वो चीज़ जाके कुछ लोग हैं जो 500 तक वेट करेंगे और वो कहेंगे कि देखा नुकसान में नहीं बेचा मैंने, 500 का 500 में बेच रहा हूँ। पर आपको ये नहीं पता कि आपको नुकसान हो चुका है। वो नुकसान कैसे हुआ है? 500 रुपये की चीज़ को आपने 400 रुपये तक जाते देखा, 100 रुपये नीचे का मूवमेंट आया। फिर 400 रुपये की चीज़ को आपने 400 से 500 आते देखा, 100 रुपये ऊपर का मूवमेंट आया। क्या इन 200 रुपये के मूवमेंट में 50 रुपये या 100 रुपये भी आपने कमाए हैं? नहीं। तो आपके उस पैसे की टाइम वैल्यू कहाँ है? अगर ये पैसा फ्री होता, अगर 500 की चीज़ को 490 पे आप आधा बेच देते या पूरा ही बेच देते, और उस पैसे से अगर रोज़ का आधा % भी कमाते, या रोज़ का आधा % नहीं, 3 दिन में आधा % भी कमाते, तो 60 दिन में आप कम से कम 15% कमाते, 15 से 20%। तो आपका पैसा अगर 1 लाख रुपया था तो उस पर 15 से 20 हज़ार आना चाहिए था। आप 1 लाख रुपए का 80 हज़ार देख के और 80 हज़ार का फिर से 1 लाख देख के कह रहे हैं कि मुझे नुकसान नहीं हुआ। तो नुकसान समय का नुकसान है, नुकसान पैसे का नुकसान नहीं होता है। तो जो लोग गरीब लोग होते हैं वो पैसा बचाने के लिए समय बर्बाद कर देते हैं, वो हमेशा गरीब रहेंगे। जो लोग अमीर बनते हैं वो समय बचाने के लिए पैसा बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, पैसा खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, या पैसा निवेश करने को तैयार हो जाते हैं। तो 500 का 490 में आधे शेयर बेच दिए होते, क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे आएगा। 490 में आधे बेच दिए, फिर जब 450 आया आपने थोड़े से लिए, 20% और लिए, 400 आया 20 या 30% और ले लिया आपने, तो आपका एवरेज हो जाता 430-440 का। और वही चीज़ जब 480 बिकती तो आप कम से कम 15% 10% कमा के बाहर आते। तो ये है बिज़नेस का तरीका। तो बिज़नेस करते वक्त पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि अपना टाइम वैल्यू देखिए, कि अगर मैं सुबह से शाम तक किसी स्टॉक को लेके बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसमें से 4% निकला है, लेकिन बीच में कभी भी यूरोपियन मार्केट के खुलने से डिप आ सकता है, आपके स्टॉप लॉस टूट सकते हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें एक ही दिन में कि सुबह 1-1.5% बनाया, शाम को 2-3% कमाया, आपके आज़ादी के साथ, सुरक्षा के साथ, बगैर तनाव के आ गया 3% दिन का।
तो टाइम वैल्यू पे अपना कंट्रोल कीजिए, टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद पैसा बनाना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।